चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी बोले, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर हमारे विश्वास का प्रेरणा स्थल। जॉनसन ने 12 से 17 साल के किशोरों पर सिंगल शॉट वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मांगी मंजूरी। तालिबान को संदेश, पीएम मोदी बोले, आतंक के जरिए साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया बदलाव, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब पुलिस फोटो खींचकर नहीं भेज सकेगी, चालान वीडियो फुटेज होना जरूरी। मार्च 2025 से जरूरी होगा स्मार्ट मीटर वरना नहीं मिलेगी बिजली, सरकार ने जारी की टाइमलाइन। मुनव्वर राणा को पसंद आया अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, बोले उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। अब राज्यों को मिल गया ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी, अब बिल बना कानून। इस साल के अंत में बच्चों में फैल सकती है पोलियो जैसी बीमारी, एएफएम जाने लक्षण और इलाज। वैक्सीनेशन की प्रमोट को लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ, उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, कुश्ती समेत 2 खेलों को गोद लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार का फैसला, आईपीएस, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों में खत्म हुआ 4% दिव्यांग आरक्षण। उत्तर प्रदेश में अगले 15 दिनों में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, अमित शाह की आवास पर चली 3.5 घंटे लंबी बैठक। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 36,571 नए मरीज मिले, 540 लोगों की गई जान, केरल सर्वाधिक प्रभावित राज्य। दिल्ली में शुरू हुआ बारिश का दौर, आईएमडी ने यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। ताजमहल का रात में दीदार कर पाएंगे पर्यटक, लंबे समय बाद कल से फिर खुलेगा ऐतिहासिक स्मारक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में दल प्रमुख का दावा, पैरा ओलंपिक में 5 स्वर्ण समेत कम से कम 15 पदक जीतेगा भारत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहने का आदेश जारी, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब पड़ेगा भारी, 15 दिनों में आ जाएगा चालान। मोदी सरकार सभी मोबाइल यूजर्स को दे रही 12 महीने फ्री रिचार्ज का अवसर, जानेंगे इस वायरल मैसेज की सच्चाई। एलपीजी सिलेंडर जनवरी से अभी तक 165 रुपए महंगा, ऐसे तय की जाती है कीमत। उत्तर प्रदेश में 15 जिले कोरोना मुक्त घोषित, योगी सरकार का फैसला, अब 100% अनलॉक यूपी। चीन ने दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी दी। वेंटिलेटर पर कल्याण सिंह, पूर्व सीएम की फिर बिगड़ी हालत, दिल्ली से सीधे अस्पताल पहुंचे योगी। डेल्टा वेरिएंट से वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होना आम, ताजा रिपोर्ट में खुलासा। यूपी में 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, गरीबों को आवास समेत सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान। बोले, ओवैसी केंद्र को भारतीय महिलाओं पर नहीं दिखता जुल्म, मंत्री का पलटवार, इन्हीं को भेज दे अफगानिस्तान। यूपी में रविवार को अब नो लॉकडाउन, योगी ने जारी किए आदेश। पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी उनके लिए राखी और शुभकामना संदेश, मिलने की जताई इच्छा। टोक्यो पैरा ओलंपिक, कैंसर से जूझ रहे पिता के लिए तीसरा स्वर्ण जीतना चाहते हैं देवेंद्र, भारत के हैं सबसे बड़े दावेदार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर डाले गए। राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर राहुल गांधी ने पिता को किया याद, पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। आज फिर से बढ़े सोने चांदी के दाम, सोना 80 रुपए तथा चांदी 52 रुपए मजबूत। लगातार तीसरे दिन डीजल हुआ 20 पैसे सस्ता, पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली चंडीगढ़ बना देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, हर तरह की गाड़ियां होंगी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया बदलाव, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब पुलिस फोटो खींच नहीं भेज सकेगी, चालान वीडियो फुटेज होना जरूरी। जी हां, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस केवल फोटो खींचकर वाहन चालक के पास चालान नहीं भेज पाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब पुलिस को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का चालान करने के लिए फुटेज यानी रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग और राज्यों की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाईवे पर डिजिटल उपकरण लगाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को चिन्हित किया है जहां पर डिजिटल उपकरण लगाकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मौजूदा समय ट्रैफिक पुलिस कई श्रेणियों के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर कैमरे से फोटो खींच चालान भेजती है। इसमें कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला वाहन स्वामी पुलिस को गलत साबित करने की कोशिश करता है, नियम नहीं तोड़ने की बात कहता है। इस तरह पुलिस और अदालत का समय बर्बाद होता है। लेकिन नई अधिसूचना के बाद पुलिस को कुछ खास श्रेणी के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फुटेज यानी वीडियो लेना होगा, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। इस तरह वीडियो फुटेज में ही स्पष्ट हो जाएगा, जिससे वाहन स्वामी अपने आप को निर्दोष नहीं बता पाएगा। इस तारीख के बाद से जरूरी होगा स्मार्ट मीटर, वरना नहीं मिलेगी बिजली। सरकार ने जारी की टाइमलाइन। जी हां, विद्युत मंत्रालय ने गुरुवार को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर टाइमलाइन निश्चित कर दी है। मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य में मौजूद बिजली के मीटरों को प्री पेमेंट सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से बदलने की समय सीमा जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन इस डेडलाइन को 2 बार अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें उचित कारण भी बताने होंगे। पूरे देश में मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। पीएम मोदी बोले, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता, सोमनाथ मंदिर हमारे विश्वास का प्रेरणा स्थल। जी हां, गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में कई नई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी। पार्वती मंदिर श्वेत पत्थरों से बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई 71 फीट होगी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सावन के महीने में एक बड़ी शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर हमारे विश्वास का प्रेरणा स्थल है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व मिटाने की कई बार कोशिश हुई। मंदिर जितनी बार गिराया गया उतना ही बार खड़ा हुआ। आतंक ज्यादा दिनों तक मानवता को नहीं गिरा सकता। एलपीजी सिलेंडर जनवरी से अभी तक 165 रुपए महंगा, ऐसे तय की जाती है कीमत। जी हां, देश में महंगी होती रसोई गैस ने आम आदमी के घर के बजट को बिगाड़ दिया है। हाल ही में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर 25 रुपए बढ़ा दी गई है। बीते 2 माह में दूसरी बार गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस साल 1 जनवरी से 17 अगस्त तक गैस सिलेंडर की कीमतों में 165 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी। गैस सिलेंडर की कीमत में नया बदलाव 17 अगस्त से लागू हो चुका। एलपीजी की ये मूल्य वृद्धि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर पर लागू है। भारत में एलपीजी की कीमत की गणना आयात क्षमता मूल्य के आधार पर तय की जाती है। आईपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत पर आधारित है। यह देखते हुए कि कोई देश कितना ईंधन का आयात करता है। सऊदी अरब की कंपनी अरामको के एलपीजी मूल्य में समुद्री भाड़ा, बीमा, सीमा शुल्क, बंदरगाह शुल्क सहित अन्य कई तरह के चार्ज शामिल किए जाते हैं। इसके बाद देश में इन कीमतों पर जीएसटी, उत्पाद शुल्क, माल ढुलाई शुल्क आदि भी जोड़े जाते हैं। इन सब के बाद भारत में गैस सिलेंडर की कीमत तय की जाती है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। जॉनसन एंड जॉनसन ने 12 से
17 साल के किशोरों पर सिंगल शॉट वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मांगी मंजूरी। जी हां, अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही मिल गई है। अब इस कंपनी ने भारत में किशोरों पर इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए आवेदन भेजा है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने 12 से 17 साल के युवाओं पर सिंगल शॉट जॉनसन वैक्सीन के ट्रायल के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमति मांगी है। तीसरे चरण के ट्रायल में मिले प्रभाव और सुरक्षा डाटा बताता है कि हमारा सिंगल डोज वैक्सीन गंभीर बीमारी को रोकने में 85% प्रभावी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कई बच्चे वायरस के संपर्क में आ चुके हैं और उनमें से कई लोगों ने नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने तक बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। मोदी सरकार सभी मोबाइल यूजर्स को दे रही है 12 महीने फ्री रिचार्ज का अवसर। यह है इस वायरल मैसेज की सच्चाई। जी हां, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो बिना अपनी अक्ल लगाए न तो किसी मैसेज या खबर पर भरोसा करें और न ही उसे फॉरवर्ड करें। ये मैसेज फेक हो सकते हैं। अब देखिए न, इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिलने की खुशी में मोदी सरकार सभी नागरिकों को 12 महीने फ्री रिचार्ज का अवसर दे रही है। इस दावे पर यकीन करने से पहले जान ले कि यह पूरी तरह से फर्जी है। वहीं एक अन्य फेक न्यूज के जरिए ये बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी स्कूल कॉलेज 30 सितंबर के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पीआईबी ने इसे भी फर्जी बताया है। यूपी में 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, गरीबों को आवास समेत सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट भाषण के दौरान 5 बड़े ऐलान किए। सीएम योगी का भाषण युवाओं पर केंद्रित रहा। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान सदन में नौजवानों के लिए कविता भी पढ़ी। अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सदन में कहा, कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ उनका इशारा समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। योगी की 5 बड़ी घोषणाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए सरकारी भत्ता। 1 करोड़ युवाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास। सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा महंगाई भत्ता। अधिवक्ताओं की सुरक्षा निधि में इजाफा।